हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि आप पहले लक्ष्य निर्धारित करो, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं डेफिनेट ऑफ पर्पस। आपका गोल क्या है, डेफिनेट होना चाहिए। इसके बाद अलायंस पार्टनर बनाओ, जो गुरु होता है, जो कि बताएगा कि कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे। और तीसरा बता रहा था कि आत्मविश्वास से पूर्ण रहिए, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ बिलीफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिलायंस, कि मैं भी एक व्यक्ति हूँ, मुझ में मस्तिष्क की शक्ति है, मैं कर्मठ हूँ, मैं परसिस्टेंस हूँ, मैं अनवरत तपस्या करने वाला व्यक्ति हूँ, इसीलिए मैं लक्ष्य को पाऊंगा, करूँगा, मरूंगा। इस निष्ठा से आप अगर लग जाएंगे तो आप ज़रूर लक्ष्य तक पहुँचेंगे। और जो चौथा है वो आत्मविश्वास और कठोर परिश्रम। तो चार गिनिए, पहला क्या है, लक्ष्य क्या है तुम्हारा, निर्धारण करना है, और गुरु जो आपको बताएंगे कैसे पाओगे, और तीसरा है आत्मविश्वास करना है, और चौथा है कठिन परिश्रम करना है। तो चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। लक्ष्य के लिए क्या ज़रूरत है उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। तो अगर काम करने लगोगे तो कुछ नहीं आएगा, न चिंता होगा, न परेशानी होगी, न समस्या होगा। जिसका दिमाग खाली होता है ना, उसको केवल चिंता ही चिंता होती है। तो दिमाग को क्या करो, खाली दिमाग शैतान का डर। तो अगर आपको पता ही नहीं है कहाँ जाना है, केवल चिंता करोगे तो चिंता से क्या मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। तो चिंता मत करो, चिंतन करो। चिंता मत करो बालक, चिंतन करो। चिंतन का मतलब है कि लक्ष्य हमारा यहाँ जाना है, इसको पाने के लिए हमें क्या करना है, और कर्म करो। इसे कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल होते हेतु माते संगोस्त कर्मणि, कि तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने कर्म की चिंता करो, फल की चिंता नहीं करो। जैसा बीज बोओगे फल वैसे मिल ही जाएंगे। तो कर्म करो बालक, कर्म करो। चिंता क्यों कर रहे हो, चिंता से क्या होगा, तुम्हें लक्ष्य का पता नहीं था इसीलिए चिंता कर रहे थे। अब लक्ष्य निर्धारित करो। उदाहरण के तौर पर अभी अभी आप जीवी के विद्यानिलय में एक साथी बनने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि आप टेक्निकली ट्रेंड बहुत ही बड़े एक्सपर्ट पैरामेडिक्स बन रहे हैं। तो ये लक्ष्य हो गया तुम्हारा। हम तुमको गुरु मिल गए, और हमारे जैसे दर्जनों गुरु हैं जो आपको मेडिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो देखो लक्ष्य प्राप्त हो रहा है ना। और फिर आत्मविश्वास के साथ घनघोर तपस्या कर रहे हो, कठिन परिश्रम कर रहे हो, केवल लक्ष्य पर ध्यान लगाए हुए हो, केवल सीखने की चिंता करते हो, केवल समझने की चिंता करते हो, कठोर मेहनत कर रहे हो। तो उदाहरण मिल गया सही सही। अभी तुम्हारा लक्ष्य क्या है, पैरामेडिक्स बनना। तो गुरु हम मिल गए। जी सर। और आत्मविश्वास है तुम में, बहुत विश्वास है आपको, क्योंकि आप उस नगरी से आए हो जहाँ की दुनिया का सबसे महान व्यक्ति महाराणा प्रताप हुए। तो आत्मविश्वास है ना। वही हवा पानी तुम पी रहे हो, वही हल्दी घाटी की मैदान में बार बार दर्शन कर रहे हो। तो बिल्कुल यशस्वी तपस्वी महापुरुष हो, और कठोर परिश्रम कर रहे हो, तो पैरामेडिक्स बन जाओगे। फिर चिंता किस बात की, चिंता तो करता है जो कि कुछ करता नहीं है, निकम्मा निठल्लू है, चिंता ही करता रहता है। तो चिंता करना है तो चिंता इस बात की होनी कि कितना ज़्यादा सीखे, उपयोगी बनो, योगी बनो, कर्म योगी बनो, आत्मविश्वास के साथ बिल्कुल अग्नि पथ पर चलते रहो। तो इस सिलसिले में कविता सुन लो। तू न कभी थकेगा, तू न कभी मुड़ेगा, तू न कभी रुकेगा, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत से लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आपने सही कहा बालक कि जीवन एक अग्निपथ की तरह है। कुछ तो इस अग्निपथ में जल जल के मर जाता है, क्योंकि उसको दिशा ही मालूम नहीं है कहाँ जा रहा है, जाना कहाँ है मालूम नहीं है। कोई गुरु नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, वो कठोर परिश्रमी नहीं है, वो लोभी लालची आलसी है, वो फ्री चाहिए सब कुछ। अरे प्रकृति का नियम है, लॉ ऑफ कर्मा, रोपा पेल बबूल का आम कहाँ से खाए। जब कर्म करोगे तो कर्मों के हिसाब से तुम्हें फल मिलेगा। इसीलिए कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, ये कुरुक्षेत्र में तुम्हें क्षत्रिय के नाते सत्य न्याय अहिंसा के लिए लड़ना ही पड़ेगा, लड़ना ही तुम्हारा कर्तव्य है। क्योंकि जब दुर्योधन दुष्ट है, तुम्हारा सब कुछ हड़प लिया है, तो उसके पाने के लिए लड़ाई करना ही धर्म है। इसी में तुम्हारी पुरुषार्थ है, इसी में तुम्हारा पुण्य है। और कौन लड़ रहा है उसकी चिंता मत करो। जो द्रोही है, जो दुष्ट है, वो कोई भी हो, उसका विनाश होना ही चाहिए। तो आपके लिए सबसे बड़ा संकट आपका चिंता है। वो दुष्ट है आपका, उसको विनाश कर दीजिए, कर्म करिए। और जब कर्म करोगे तो कर्म करने में इतना जोश और उत्साह आएगा कि हंसने लगोगे, नाचने लगोगे कि तुम्हें लक्ष्य तुम्हारी तरफ आते हुए मिल रहा है। सवाल का जवाब मिल गया। आपका जय हो, कल्याण हो।
बहुत बहुत धन्यवाद। विजयी भवा और इसका अमल करिए। जय हो कल्याण हो। धन्यवाद। नमस्ते। थैंक यू।